गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब हम आज आए हैं वर्कशीट नंबर 1 लेकर, जो कि आपको दैट वाज गिवन ऑन 8th of September 2020 एंड दिस वर्कशीट इज़ फॉर 8th क्लास। ये वर्कशीट आपकी 8th क्लास के लिए है और वर्कशीट नंबर 1 है। जैसे कि अब आपको पता है कि अब आपको सब्जेक्ट रिलेटेड वर्कशीट्स भी दी जा रही हैं, तो उसी सीरीज़ में ये पहली आपकी वर्कशीट है जो मैथ सब्जेक्ट की है और जिस वर्कशीट का टॉपिक है लेट्स नो द नंबर्स। और हेयर आर सम टॉपिक्स दैट नेचुरल नंबर्स है, होल नंबर्स है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वर्कशीट नंबर 1। और मैंने आपको ये सब बातें अपनी जो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था उस पर मैंने ऑडियो भी शेयर की थी, वहाँ सब मैं ये वर्कशीट आपको समझा चुकी थी। लेकिन एक बार मैं और आपको ये वर्कशीट बता देती हूँ इस वीडियो में। सबसे पहले हमारा आता है नेचुरल नंबर्स। यहाँ पे देखिए डेफिनेशन क्या दी है, द नंबर विच आर यूज्ड टू काउंट द आर्टिकल्स। मीन्स नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो किसी आर्टिकल को गिनने में, काउंट करने में मदद करती हैं। जैसे आपको कोई भी चीज़ काउंट करनी है, जैसे मैंने यही बोला आपसे कि अपने जो स्टूडेंट हैं आपकी क्लास में उन्हें काउंट करिए, तो आप कैसे काउंट करेंगे? आप ऐसे काउंट करेंगे ना, 1 2 3 4, ऐसे तो करेंगे काउंट। तो बस जो भी नंबर आप काउंटिंग में यूज़ कर रहे हैं वो तमाम नंबर आपके नेचुरल नंबर्स कहलाएंगे। 1000 भी होते हैं, लाख, कुछ भी चीज़ है, आपको कुछ भी आइटम आपको यहाँ पे काउंट करना है, आपको सेब काउंट करने हैं, आपको फल काउंट करने हैं, सब्ज़ी काउंट करनी है कि भाई बताओ कितनी, बताओ यहाँ पे कितने टीवी हैं। किसी आप शोरूम में गए तो कितने टीवी हैं आपके यहाँ, आप काउंट करते हो 1 2 3 ऐसे काउंट करते हो, ठीक है। जैसे कि आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, आपकी कितनी फ्रेंड्स हैं, असेंबली में कितने स्टूडेंट्स हो रहे हैं, कितने आपके एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, वो सब आप काउंट करते हैं। और जो भी नंबर आप काउंटिंग में यूज़ करते हैं वो नंबर आप क्या करते हैं, यहाँ पे नेचुरल नंबर्स में उनको आप इंक्लूड करेंगे। यानी कि वो तमाम नंबर्स, जो नंबर्स आप काउंटिंग में यूज़ कर रहे हैं, ऑल दोज नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे क्वेश्चन है, राइट एनी 5 नेचुरल नंबर्स। अब मैं कोई भी 5 नेचुरल नंबर लिख सकती हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो मैं 5 लिखूँ वही आप भी लिखें। बट मेरे इस आंसर से आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरह को आपको नंबर्स लिखने हैं। तो नेचुरल नंबर्स हैं, यानी नेचुरल नंबर्स जब मैं सुनती हूँ, देखती हूँ, तो मेरे दिमाग में एक ही बात आती है कि वो नंबर जो मुझे काउंटिंग में यूज़ होते हैं वही नंबर नेचुरल कहलाते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अब ये 1 2 3 4 तो एग्जाम्पल में दिया हुआ है, इसके अलावा अगर मैं लिख दूँ तो बेस्ट हो जाएगा मेरे लिए। तो मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया, 6 लिख दिया। ज़रूरी नहीं है कि आप एक कॉन्टीन्यूस पोर्शन में ही लिखें, आप 6 के बाद 100 भी लिख सकते हैं, क्योंकि तो नेचुरल नंबर्स पूछा है ना भाई। गिनती है तो 100 तक भी गिनती होती है किसी आइटम की, 1000 भी होती है, 1000 लिख दीजिए आप, ये भी नेचुरल नंबर है आपका। आप 80 लिख दीजिए, ये भी आपका नेचुरल नंबर है, ठीक है। 1 2 3 4 5 हो गया, 5 ही हमसे पूछा था। तो कोई भी नंबर जो आप गिनती में यूज़ करते हैं वो आपके नेचुरल नंबर कहलाते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर की ही एक अगली स्टेप है। जैसे नेचुरल नंबर आपने स्टार्टिंग करते हैं 1 से, तो 1 से पहले एक 0 भी आता है जो आप कभी भी किसी चीज़ को काउंट करने में यूज़ नहीं करते। जैसे अगर मैंने यही आपसे बात बोली कि बताइए आपको कितने टॉपिक दिए गए हैं इस वर्कशीट में, तो आप कहेंगे 1 2, मतलब आप 1 से स्टार्टिंग करेंगे। आप ये नहीं कहेंगे कि 0 1 2 ऐसे टॉपिक नहीं, ऐसे कभी काउंट नहीं करते आप। हमेशा काउंटिंग कहाँ से शुरू होती है? 1 से। तो 1 से जो भी नंबर आएंगे 1, और जो 1 के बाद तमाम नंबर्स हैं वो नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। अब देखते हैं होल नंबर्स। व्हेन वी ऐड 0 इन नेचुरल नंबर्स, यानी अगर मैं नेचुरल नंबर में 0 भी ऐड कर दूं तो मेरे पास अब ये तमाम नंबर्स क्या कहलाएंगे? होल नंबर्स, ठीक है। तो अब देखिए 5 होल नंबर्स पूछा है। अब आपने यहाँ से ये तो अंदाज़ा लगा लिया कि होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स ही होते हैं, लेकिन इनमें हल्का सा फ़र्क क्या होता है कि इसमें 0 भी आ जाता है। तो अब मैं यहाँ पे 5 होल नंबर्स पूछे हैं, तो पहले मैं 0 ही लिख देती हूँ कि 0 से आपकी पहचान हो रही है कि होल नंबर्स हैं। अब उसके बाद 1 2 3 4 तो यहाँ पे आ गया, उसके अलावा कोई और होल नंबर लिख दीजिए आप यहाँ पे 7 लिख दीजिए, यू मे राइट 9, यू मे राइट 11 and you may write 1000 also. 1000 is also a whole number.
तो यू मे राइट 1000, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। ज़ीरो इज़ नॉट कंपल्शन कि आपको ज़ीरो ही लिखना है होल नंबर्स में, आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। क्लियर हुआ? The number used for counting any article, that is called natural numbers, and if we add zero in natural number then all the numbers are become now whole numbers. whole numbers से सिर्फ ज़ीरो होता है, अदरवाइज सारे नंबर नेचुरल होते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं कहूँ कि क्या नेचुरल नंबर को मैं होल नंबर बना सकती हूँ? नहीं, क्योंकि नेचुरल नंबर की तो स्टार्टिंग ही 1 से होती है ना। मैं इसमें ज़ीरो अपना आप कैसे ऐड कर दूँगी? कोई काउंटिंग मुझे करनी है, मैं ज़ीरो से कैसे काउंटिंग कर दूँगी? तो इम्पॉसिबल है। तो मैं नेचुरल नंबर को होल नंबर कभी नहीं कह सकती। लेकिन होल नंबर में नेचुरल नंबर छुपे हैं। देखिए, इफ़ आई हाइड दिस ज़ीरो तो यू कैन सी ऑल दीज नंबर्स आर नेचुरल नंबर। दैट मीन होल नंबर्स में नेचुरल नंबर होते हैं, लेकिन नेचुरल नंबर में होल नंबर नहीं होते। गेटिंग माई पॉइंट? नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज इंटीजर्स। इंटीजर से बहुत ईजी है। इंटीजर से बस ये कहा गया है कि आप होल नंबर्स में, देखिए होल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम द ज़ीरो, होल नंबर्स में आप अगर आप कोई नेगेटिव नंबर्स भी ऐड कर देते हैं, इफ़ यू स्टार्ट काउंटिंग नेगेटिव नंबर्स ऑल्सो इन होल नंबर्स देन ऑल द नंबर्स आर बिकम नाउ इंटीजर्स। मीन्स इंटीजर्स में आपके तमाम नेगेटिव नंबर भी आएंगे, ज़ीरो भी आएगा और तमाम पॉजिटिव नंबर्स भी आएंगे। तो अगेन द क्वेश्चन इज राइट एनी 5 इंटीजर्स। तो यहाँ पे आप कोई भी 5 इंटीजर लिख दीजिए। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ नेगेटिव। माइनस थी तक यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यू कैन राइट -11, देन -99 ले लीजिए आप। ओके, अगेन यू कैन टेक ज़ीरो ऑल्सो, ज़ीरो भी ले सकते हैं। जो ऊपर एग्जाम्पल दिए हैं वो भी ले सकते हैं, उनके अलावा भी ले सकते हैं, बिकॉज़ यहाँ कोई मेंशन नहीं है कि आपको ऊपर के एग्जाम्पल नहीं लेने हैं। बट कोशिश ये करो कि ऊपर के एग्जाम्पल में जितना हो सके उतना कम लो, अपना एक्स्ट्रा कुछ दिमाग लगाओ ताकि आपको समझ में आए कि टॉपिक है क्या। अदरवाइज़ कॉपी पेस्ट हो जाएगा। कॉपी पेस्ट तो आपको करना नहीं है ना। अब वी हैव टेकन नेगेटिव नंबर, वी हैव टेकन ज़ीरो, नाउ इट्स टाइम टू टेक पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर मैं क्यों ले रही हूँ? यू कैन टेक 98, 66, कोई भी ले सकते हैं। मैंने इंटीजर्स में तमाम नंबर लेकर ये शो करा है कि नेगेटिव भी होते हैं, ज़ीरो भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। अगर इंटीजर्स कहीं लिखने को आए तो आप ऐसे ही, ये एग्जाम्पल बेस्ट है। एक्चुअली बेस्ट इसलिए है कि इसमें आपके तीनों कैटेगरी इसमें आपकी शामिल हो गई हैं। नेगेटिव नंबर्स भी हो गए हैं, ज़ीरो भी हो गया है और पॉजिटिव नंबर भी हो गए हैं। वैसे कोई ज़रूरी नहीं है, आप इंटीजर्स में तमाम पॉजिटिव नंबर भी दे सकते हैं और यू कैन राइट ऑल द नेगेटिव नंबर्स इन इंटीजर्स। बट जस्ट टू शो कि आपके यहाँ पे क्या क्या इंक्लूड होता है, वो इसलिए मैंने यहाँ पे नेगेटिव भी लिया है, ज़ीरो भी लिया है और पॉजिटिव भी लिया है। नाउ कम टू रैशनल नंबर। रैशनल नंबर बहुत ईजी है। रैशनल नंबर भी वही नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, इन्हीं से बनता है, लेकिन थोड़ा तरीका अलग है बनाने का। तरीका क्या है कि हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, जो नंबर ऊपर होता है उसे कहते हैं न्यूमरेटर और जो नंबर नीचे होता है उसे कहते हैं डिनोमिनेटर। आप ये सब पढ़ चुके होंगे 6th-7th में अपनी। तो अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फॉर्म में कोई नंबर लिखा जाता है तो वो नंबर आपका रैशनल नंबर कहलाता है। मीन्स P/Q। न्यूमरेटर को P बोला है, डिनोमिनेटर को Q बोला है। जो नंबर इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन P/Q फॉर्म। देखिए 1/5, 1 क्या है आपका नेचुरल नंबर हो गया, ठीक है, और 5 भी आपका नेचुरल नंबर है। लेकिन जब मैंने इसको अपॉन की फॉर्म में लिखा तो ये एक रैशनल नंबर बन गया। 3/7 रैशनल नंबर, 5/8 रैशनल नंबर, 7/8 आई कैन राइट -7। क्योंकि मैंने आपको बताया रैशनल नंबर में आप इंटीजर्स भी ले सकते हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे हल्का सा हल्का नेगेटिव नंबर दिखाया है यहाँ पे, ताकि आपको डिफरेंस भी चल जाए पता कि हम कुछ भी डिफरेंस नहीं है, आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। -7/8 भी आपका क्या बनेगा? रैशनल नंबर। नाउ कम टू डू द क्वेश्चंस। नाउ देयर आर सम क्वेश्चंस गिवन ओवर हियर। 1/4/7 -3/7 4/9 -3/5. There are some numbers given over here and the question is write from the numbers given below, put them in specific number group.
ये जो आपको नंबर ग्रुप दिया है इसमें आपको ये नंबर्स लिखने हैं। तो देखिए सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए, सबसे इजी सबसे आसान आपको इसमें रैशनल नंबर फाइंड करना है। क्यों? क्योंकि रैशनल नंबर P अपॉन Q की फॉर्म में। तो देखिए ये आपका P अपॉन Q है, 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 एंड दिस इज ऑल्सो योर P अपॉन Q फॉर्म, एंड दिस इज ऑल्सो। तो राइट डाउन रैशनल नंबर -3/7, 4/9, -3/5, 3/2, 9/4, 8/9. These all are the rational numbers. Now come to integers. इंटीजर्स में आपके जो भी नेगेटिव हैं वो तो आपको इजीली दिखा है कि एक -4 नेगेटिव है, एक -5 नेगेटिव है, और एक आपका -72 भी नेगेटिव है। तो इंटीजर्स में आप जल्दी से ये नंबर लिख लेंगे पहले, -4, -5, -72 आ गया। अब उसके अलावा जितने भी पॉजिटिव नंबर हैं वो भी तो इंटीजर्स कहलाते हैं। अब आप सारे पॉजिटिव नंबर लिख लीजिए, 1, 4, 7, 8, 18, ठीक है, ये सब आपके इंटीजर्स हो गए। होल नंबर्स में आप सिर्फ पॉजिटिव नंबर लिखेंगे, 1, 4, 7, 8 एंड 18, ये आपके होल नंबर्स हो गए। नाउ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या है आपके? नेचुरल नंबर अगेन पॉजिटिव नंबर्स ही होते हैं, 1, 4, 7, 8, 18, यानी नेचुरल नंबर्स ये लिख दिए, होल नंबर्स ये लिख दिए हैं, इंटीजर्स ये रहे, रैशनल नंबर्स ये रहे। अब आएगा राइट एनी 5 रैशनल नंबर। कोई भी 5 रैशनल नंबर आपको लिखने हैं अपनी तरफ से। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यू शुड कीप इन योर माइंड दैट व्हाट आर द रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स आर ऑलवेज कम इन द P upon Q, that means numerator and denominator form. So you can write any number in numerator, -4, and write down any number in denominator. That means you can write -9 also. This is because this is a rational number. Okay, 0 लिख दीजिए न्यूमरेटर में, और यहाँ पे आप 10 लिख दीजिए। P upon Q की फॉर्म है तो रैशनल नंबर। देन 3/8 रैशनल नंबर। क्लियर हुआ? और आप यहाँ पे लिख दीजिए अपना 10/5 रैशनल नंबर, 6/12 रैशनल नंबर। तो 1, 2, 3, 4, 5 दीज आर द रैशनल नंबर्स। एक बात और मैं आपको बता दूँ बिफोर एंडिंग दिस वर्कशीट के 0 जो है आपका, यू कैन टेक न्यूमरेटर 0, यू कैन टेक 0 इज़ इन योर न्यूमरेटर। अपने न्यूमरेटर में आप 0 ले सकते हैं, लेकिन कभी भी डिनोमिनेटर में 0 मत लीजिएगा। यू कैन नॉट राइट दिस, ये कभी भी मत लिखना। 10/0 कभी नहीं होता कि 0 से आप कोई चीज़ डिवाइड नहीं कर सकते। इट्स नॉट पॉसिबल टू डिवाइड एनी नंबर बाय 0, ठीक है। तो 0 आपका कभी भी नीचे नहीं आएगा। यहाँ पे भी मैं लिख देती हूँ P/Q फॉर्म, एंड Q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक हुआ। Now you may tell your answers from these solution of worksheet that I am providing you. This is your worksheet number 1 that was given on 8th of September. This is your subject worksheet, first subject worksheet. And if you have any problem, Babu, you are free to ask me. You can comment me, and you can ask a query personally on my WhatsApp number. So do this worksheet now. All the best.